आइए हम आज सबसे पहले मैथ का जो कॉन्सेप्ट है जीरो से शुरू करते हैं। ठीक है, और वह है संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर संख्या एंड और नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले यह जानना है कि डिजिट होता क्या है। डिजिट क्या होता है, यानी कि अंक क्या होता है। तो अंक के बारे में अगर हम बात करते हैं, अंक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप शुरुआत क्या करते हो? जीरो से शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी कि 0 से जो हम शुरू किए और 9 तक लिखे, है ना, इसी को अंक, इतना बात याद रहेगा सबको। यानी कि 0 से जो हम लोग लिख रहे हैं, अब इसी से जो भी संख्या बनाना होगा अब बना सकते हैं, सिंपल। यानी कि अंक के बाद होता है संख्या। संख्या को नंबर कहते हैं। और संख्या किसे कहेंगे बताइए? अंक की सहायता से बनने वाले, है ना, जब अंक को मिलाते हैं, एक दूसरे को समूह बनाते हैं, तब वह क्या होता है? संख्या बनता है। अंकों के समूह, है ना। अंकों के समूह से, है ना। जैसे अंकों के समूह से संख्या जो है अंकों के समूह से बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो अब चलो इसका उदाहरण लेते हैं। 0 था, 1 है, 1 पर हम 0 डाल देते हैं। अब यहाँ क्या हो गया? अंकों का 2 समूह हो गया। अंकों का कितना समूह हो गया? 2 हो गया। तो ये 10 हो गया। ये 10 एक संख्या है। ये भी एक अंकों की संख्या है, लेकिन इसी के समूह से हम संख्या को बनाते चल जाते हैं। 11, एक एक जोड़ देंगे 12, 1 2 1 3, मतलब 1 के बाद 2 आया, 1 पर 2 लिखेंगे तो 12, 1 पर 3 13। तो इस तरह से हम कहाँ तक चले जाएंगे? इन्फिनिट तक चले जाएंगे। समझ गए ना। अब इसी का विभाग होता है, संख्या का भाग है। संख्या का जो भाग है, संख्याओं के प्रकार बहुत सारे। संख्याओं के प्रकार का बात करेंगे तो सबसे पहला संख्या होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं होता है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं।
भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं सम संख्या अभाज्य संख्या परिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं सम संख्या विषम संख्याएं ठीक है। इस तरह से और भी संख्याएं होते हैं जो आप लोग आगे पढ़ोगे, है ना। इस सारे समूह में से एक और भी चीज देते हैं, वास्तविक संख्याएं एवं काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये संख्याओं के इतने प्रकार होते हैं और आप बचपन से पढ़ते हुए आते हो, समझ गए ना।